ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर। बीजेपी का मिशन 2023 आज से, जिसको लेकर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है। बता दें कि आज जयपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और इस यात्रा को लेकर बता दें कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये जो रथ तैयार किए गए हैं ये जाएंगे। 51 रथों को जयपुर से जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान सभी दिग्गज नेता, बीजेपी के विधायक, सांसद, इस जो आज ये कार्यक्रम होने वाला है, जन आक्रोश यात्रा जो आज से शुरू होने वाली है, इसमें सभी बड़े नेता, विधायक, सांसद शामिल रहेंगे। 4 से 14 दिसंबर तक रथ यात्राएं चलेगी, निकालेगी बीजेपी। रथों से बता दें कि 75,000 किलोमीटर की यात्रा तय होगी। 14 से 20 दिसंबर तक जन आक्रोश सभाएं होंगी। प्रदेश के 2 करोड़ लोगों से संपर्क करेगी बीजेपी पार्टी। सभी रथों पर एक शिकायत पेटियां भी लगाई गई है और बता दें कि दशहरा मैदान में 10,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। और देखिए, बताते चले कि देखिए जेपी नड्डा आज जयपुर आएंगे। जन आक्रोश रैली से पहले वो मंदिर जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा राजापार गुरुद्वारे में भी मत्था टेकेंगे। जन आक्रोश यात्रा की सफलता के लिए यहां पर जेपी नड्डा बता दें कि कामना करेंगे। तो देखिए, जयपुर से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत भी बड़े नेता बीजेपी के जो हैं एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दिया कुमारी, गुलाब चंद कटारिया, किरोड़ी लाल मीणा भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से कुछ ही देर बाद दशहरा मैदान पहुंचने वाले हैं। बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा की तैयारियां बहुत जोरदार तरीके से की है। पूरे दशहरा मैदान को सजाया गया है। पूरे दशहरा मैदान में आपको बीजेपी के जन आक्रोश रथ आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, जिन पर बीजेपी के परचम लहरा रहे हैं और जो उनके ध्वज में जो रंग होते हैं उनसे पूरा रंगा हुआ ये जन आक्रोश रथ। साथ में मिस्ड कॉल के नंबर इनके ऊपर लिखे हुए हैं और साथ में जन समस्या की पेटी भी, यानी कि बीजेपी आम जनता को कनेक्ट करने के लिए इन रथों को गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्लों में दौड़ाएगी और आम जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। मेरे साथ में जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष राघव शर्मा है। राघव जी, कितना तैयार हैं आप लोग जन आक्रोश यात्रा के लिए? तैयार हैं और राजस्थान की जनता तैयार है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इसको जन आंदोलन बनाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कृत संकल्प है। कांग्रेस का जंगल राज, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली के दरों में 9 बार बढ़ोतरी, बेरोजगारों के भत्ते के नाम पे छला, रीट की, आरएएस की परीक्षाएं, लेखाकार परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, यानी युवाओं के भविष्य पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। आप लोग ये जो थीम सॉन्ग चला रहे हैं, अभी जो गाना बज रहा है, इसमें आप कह रहे हैं कि आपसे नहीं हुआ हम ही करेंगे। क्या गारंटी कि आप लोग सत्ता में आ रहे हैं? 101% आ रहे हैं सत्ता में, ये जनता में दिख रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, तीसरी बार उनमें समझौता कराया जा रहा है, ये किस बात का द्योतक है? इसी बात का द्योतक है। लड़ तो बीजेपी भी रही है विवाद टालने के लिए। तस्वीरें जरूर आपने नेताओं की लगाई एकजुटता की। हमारे यहाँ हमारे बड़े नेता ने कहा मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। वहाँ मनभेद है, गद्दार कहा जाता है, सूट बूट वाला आदमी कहा जाता है। हमारे यहाँ इस तरह की वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं है। कितनी कामयाब होगी आपकी जन आक्रोश यात्रा? जन आक्रोश यात्रा कर इसीलिए रहे कि जैसे जेपी ने समता आंदोलन खड़ा किया था, समग्र क्रांति आंदोलन, वैसा आंदोलन पूरे राजस्थान में हम खड़ा करेंगे। तो जन आक्रोश यात्रा की तुलना बीजेपी के नेता जेपी के आंदोलन से कर रहे हैं और आज जब ये रथ रवाना होंगे तो पूरे गांव के दौरे होंगे, बीजेपी के नेता भी इनके साथ में होंगे और करीब 75,000 किलोमीटर की यात्रा ये रथ तय करने वाले। आपको क्या लगता है, बहुत तैयारी है आप लोगों की? जनता का समर्थन मिलेगा आपको? बिल्कुल, जनता का समर्थन हमको मिल चुका है और अभी आप देखोगे बहुत अच्छी तादाद संख्या में यहाँ पे महिला शक्ति अपना विरोध राजस्थान की सरकार के लिए करने को तैयार खड़ी है। क्या लगता है, आप लोग तैयार हैं जन आक्रोश यात्रा के लिए? तैयार है, बिल्कुल तैयार है।
बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा अगले 15-20 दिन राजस्थान की सड़कों पर नजर आएगी। जन आक्रोश के ये जो रथ है, ये जो गाना है, ये बजता हुआ गली मोहल्लों में सुनाई पड़ेगा। साथ ही बीजेपी के जो तमाम कद्दावर नेता हैं इन रथों पर सवार होंगे और प्रदेश की जनता को ये एहसास कराएंगे कि गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, उन वादों पर वो खरा नहीं उतरी। लिहाजा हम सत्ता में आ रहे हैं अगले साल होने वाले चुनाव में, इसलिए हम तमाम सपनों को पूरा करेंगे। तो जनता का भरोसा हासिल करने के लिए बीजेपी ये जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। तमाम नेता एकजुटता का संदेश देंगे और ये एहसास कराएंगे कि बीजेपी से सत्ता अब ज्यादा दूर नहीं है। कैमरा पर्सन यासिन के साथ बाबूलाल दायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और देखिए, जन आक्रोश यात्रा को लेकर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जुड़ रहे हैं और बाबूलाल भी जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे अपडेट्स ले रहे हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आते हुए, आप इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां पर कौन से बड़े बड़े नेता मौजूद हैं? क्योंकि जेपी नड्डा कुछ ही देर में आने वाले, कब तक पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर में बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए बड़े नेताओं का एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो आज शुरू हो चुका है। चाहे बात किरोड़ी लाल मीणा हो, अरुण चतुर्वेदी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, दिया कुमारी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तमाम बड़े नेता, गुलाब चंद कटारिया हैं, तमाम लोग जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हलचल जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही जो तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हों, चाहे बात महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हों, जो है वो यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही पलों में जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले और उनके स्वागत का जो है वो यहाँ पर इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तमाम नेता जब एयरपोर्ट पर यहाँ पर पहुंचे तो जेपी नड्डा के पहुंचने के साथ ही यहाँ पर जो है वो उनका अगवानी जो है वो की जाएगी। उसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर स्वागत करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मदन दिलावर जो है वो इस वक्त यहाँ पर दिख रहे हैं। जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसलिए आज से बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अशोक लाहौटी को आप देख सकते हैं, कालीचरण सराफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, अलका गुर्जर, दिया कुमारी, तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने संभवतः उनका अगवानी जो है वो कर दी है और अब कुछ ही पलों में जो है वो जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। अर्जुन मेघवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर आपको तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। यानी जेपी नड्डा जो है वो जयपुर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा जो है वो जयपुर पहुंच चुका है। इस लिहाज से चूंकि यही कारण है कि तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ से निकलकर जो है वो दशहरा मैदान के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा जो है वो एयरपोर्ट से सीधे पहले राजा पार्क जाएंगे, वहां पर अरदास करेंगे और उसके बाद जो है वो दशहरा मैदान में अब ये पूरा जन आक्रोश रैली है वो जो है वो एक तरह से संबोधित जो है वो करेंगे। चूंकि देखिए राज्य सरकार को 4 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं और 4 साल पूरे होने को और अगले साल जो है वो चुनाव है। इससे पहले जो है वो बीजेपी कह सकते हैं कि अभी से ही चुनावी मोड पर जो है वो आ चुकी है और सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं, चाहे बात बेरोजगारी की हो या तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है और यही कारण है कि ये जन आक्रोश यात्रा जो है वो आज से शुरू जो है वो की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है और तमाम नेता यहाँ से रवाना हो चुके हैं और जेपी नड्डा संभवतः कुछ देर में जो है वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, लेकिन बड़े नेता संभवतः यहाँ से सीधे पहले जो है वो दशहरा मैदान जा रहे हैं ताकि वहां पर जो है वो कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा सके। और यहाँ की तस्वीर जो है वो ये बताती है कि संभवतः जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में वो यहाँ पर बाहर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम नेता जो है वो ठीक है। सौरभ आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे और सारी जन आक्रोश यात्रा को लेकर जो अपडेट्स है दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। एक ब्रेक लिए रुक रहे हैं।